हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी फिजिक्स देखेंगे। फिजिक्स का क्लास 11 का सारा इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इतना कर लेते हो तो आपका क्लास 11th समझो डन है, ठीक है। जितना लिखा हुआ है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ उतना कर लेना, नीट हो जाएगा। नीट में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे वो हो जाएगा, ठीक है। और बात रही पूरा फिजिक्स करा देने का, तो वो इम्पॉसिबल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। और प्लस अभी रात के बज रहे हैं 1, उसके बाद फिर पैथोमा की लेक्चर्स देखता हूँ मैं, फिर मॉर्निंग हो जाती है वो, तो फिर इम्पॉसिबल है, ठीक है, करना। तो आप किसी टीचर्स वगैरह से पढ़ सकते हो, जो बार बार बताता हूँ मैं, फिजिक्स वाला से कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो। तो इतना सीख लो कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को लिख लो और इतना आप सीखो और नीट पक्का कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर्स देख लेना। वेक्टर्स पहले 3-4 यूनिट तो आपको सारे देखने होंगे। वेक्टर्स देख लेना, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, 1-1 क्वेश्चंस आएंगे। एरर्स में प्रोपागेशन ऑफ एरर्स जरूर देख करके जाना। परसेंटेज करके देता है क्वेश्चन में और वहाँ पे पूछ लेता है कितना एरर है। तो प्रोपागेशन ऑफ एरर्स देख लेना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसे बोलते हैं तो वो देख लेना। पोजीशन, टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेना। रिलेटिव वेलोसिटी देखना, रेन रिवर सैटेलाइट, रिलेटिव वेलोसिटी रेन रिवर सैटेलाइट। फ्री फॉल मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल मोशन अंडर, मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल देख लेना। सैटेलाइट वाला जो फ्री फॉल होता है या स्पेसशिप से फ्री फॉल होता है तो वो भी देख लेना, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख लेना। प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट देख लेना, इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन में स्कीडिंग ऑफ व्हीकल्स एंड ऑन अ लेवल रोड, एम ओमेगा स्क्वायर आर इज़ लेस और इक्वल टू म्यू एम जी, म्यू फ्रिक्शन है। एम ओमेगा स्क्वायर आर इज़ लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी। ओमेगा मैक्सिमम पूछेगा, मैक्सिमम वो लोग ओमेगा मैक्सिमम पूछते हो, और 2019 में ये पूछा था एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा मैक्सिमम इक्वल टू रूट अंडर म्यू जी आर। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट क्या होता है फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट का फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो वो अगर न्यूमेरिकल देता है तो वो आपसे एंगल पूछ लेगा, या वो आपसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं ना वो वेलोसिटी पूछता है। या तो एंगुलर वेलोसिटी पूछे या तो डायरेक्ट लीनियर वेलोसिटी पूछ ले, ठीक है। बैंकिंग ऑफ अ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड नीट 2016 फेज़ 1 में पूछा गया, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है बैंकिंग ऑफ अ रोड में, ठीक है। वी इक्वल टू रूट अंडर आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल देख लेना। ओवर टर्निंग में वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी सब में वेलोसिटी देखते आना। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये आप लोगों का जे मीन्स 2018 में पूछा गया था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या पूछेगा, प्रोटॉन का मास इतना है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है एंड ड्यूट्रॉन का मास इतना है, तो किसकी वेलोसिटी, किसकी मैग्नेटिक फील्ड या किसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक नहीं, किसकी टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी, या मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा या वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो अगर आपको ये फार्मूला आएगा तभी बना पाओगे। और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला निकलता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वो हम लोग मैग्नेटिक्स में देखेंगे, ठीक है। और सारा कुछ मैंने बता रखा है तो वो मैग्नेटिक्स में देखेंगे। अब आते हैं लास्ट, अगर ऐसा रहता है और इसके अंदर में मोशन होता है और ऊपर में मोशन होता है, तो जो आर होगी वो क्या होगी, आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा वेक्टर इंटू वी, ओमेगा इंटू वी। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एंड टेंशन इन अ वर्टिकल लूप, वेलोसिटी एंड टेंशन इन अ वर्टिकल लूप देख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, ये भी जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, ये नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है इम्पल्स। तो इम्पल्स में वो लोग क्या क्या पूछते हैं, इम्पल्स में ऐसे दे देते हैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ से बॉल आ रहा है, बॉल टकराता है और कुछ एंगल पे टकराता है, याद रखना ऐसे बीच में जाता है, ठीक है। और ये एंगल थीटा देते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे यहाँ से बॉल रिबाउंड होता है, तो यहाँ पे पूछ लेते हैं इम्पल्स क्या होगा।
2 mv cos थीटा, ठीक है, 2 mv cos थीटा इम्पल्स का फॉर्मूला। तो ऐसे करके पूछेंगे, प्रेशर पूछ सकते हैं यहाँ पे, फोर्स पूछ सकते हैं यहाँ पे, सारा कुछ इम्पल्स से निकल जाता है, ठीक है। और टाइम वगैरह भी पूछ सकते हैं, कुछ ना कुछ दे करके एरिया दे दिए थे, और 2018 जेईई मेंस में प्रेशर पूछे थे। क्लियर है, टाइम वगैरह गिवन था, वहाँ से आप फोर्स निकाल लेते, इम्पल्स निकाल करके, और फिर प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया कर लेते हैं। अब फिर आता है लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम एम्स में पूछा गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देख लेना, इंपॉर्टेंट है। फ्री बॉडी डायग्राम, ये 2018 में पूछा गया था ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम में होता क्या है, यहाँ पे सिंपल सा ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे ब्लॉक दे देते हैं, और ब्लॉक देने के बाद बताते हैं ऐसे एक्सेलरेशन हो रहा है, और इसका भी ए से एक्सेलरेशन हो रहा। समझो, पहले तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रही है, और पूरी की पूरी सिस्टम की एक्सेलरेशन ऐसे हो रही है। तब यहाँ से पूछ देंगे कि इसकी जी क्या होगी, ठीक है, जी क्या हो सकता है, या ये वाला एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, ये एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, समझ रहे हो ना। ऐसे फिर यहाँ पे एम जी, नीचे की तरफ एम जी, फिर ऐसे फोर्स लगाना होगा, फिर आपका फ्रिक्शन जो फोर्स अपोज करेगा मोशन, वो लगाना होगा, और ऐसे करके इक्वेशन होता है। तो इधर लगता है एम जी साइन थीटा, इस साइड लगता है आपका एम बी कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर की तरफ रिएक्शन चली जाती है, और इन नीचे आएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी साइन थीटा, ठीक है। बी क्या है, इसे बी मान लो, तो इधर एक अपोजिट फोर्स, इधर मूवमेंट हो रही है तो एक्सेलरेशन हो रही है, तो अपोजिट फोर्स लगेगा एम बी, ठीक है। एफ इक्वल टू होता है ना भैया एम ए, वही वाला। अगर बी एक्सेलरेशन रखोगे तो एम बी ही होगा। तो ऐसे ऐसे करके ये 2018 में पूछा गया था। तो इसे इक्वेट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन आएगा जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इसकी, और यहाँ से बी जो निकालोगे वो बी आएगा, बी इक्वल टू जी टेन थीटा। क्लियर है। और 2018 का ये क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से देख लेना। फ्री बॉडी डायग्राम, लिफ्ट पुली वेजेस, लिफ्ट का देख लेना। लिफ्ट में ऐसे बैठे हुए हैं, लिफ्ट में खड़े हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो टेंशन क्या होगा, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, सॉरी लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन नीचे है, और टेंशन भी आप लोगों का ऊपर लगता है। टेंशन क्या ऊपर लगता है, और नीचे क्या लगता है एम जी, ठीक है, एम जी। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोगों से फोर्स पूछा जा सकता है, ठीक है। और अब पुली वगैरह भी देख लेना। पुली तो मालूम है कैसे होता है, ऐसे होते हैं पुली, यहाँ पे एक मास दे देता, और यहाँ पे मास दे देता, और यहाँ पे मास देता। मैक्सिमम यही वाला डायग्राम देगा वो एग्ज़ाम में, इससे ऊपर नहीं देगा। बाकी अगर दो रहते हैं, ऐसे रहते हैं, तब तो बहुत इजी हो जाता है। टी ऐसे टेंशन टी लग जाता है, यहाँ पे 2t हो जाएगा, यहाँ पे नीचे एम जी लग जाता है, और नीचे एम जी। अब इसका देख लेना, एक्सेलरेशन नीचे है ऊपर की तरफ है, अगर ऊपर में दे रहा है तो प्लस कर देना दोनों को, इक्वल टू एम ए, ठीक है। और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो माइनस कर देना, और इक्वल टू एम ए। नॉर्मल सी फॉर्मूला लगता है, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पुली देख लेना। वेजेस देख लेना, वेजेस तो इसी को बोलते हैं वेजेस। अब आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन किसे बोलते हैं, लिमिटिंग, काइनेटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, सारा कुछ देख लेना, ठीक है। अब ऐसा ऐसा दे देता है, एक कार है, कार एक्सेलरेट कर रहा है आगे की तरफ, और उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, तो यहाँ पे बॉक्स पीछे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। पीछे की तरफ बॉक्स मूव करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। आप मूव करते हो ना आगे की तरफ, तो पीछे से फ्रिक्शन अपोज करता है, तभी हम लोग चल पाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा म्यू एस एम जी, तो यहाँ पे म्यू एस एम जी इक्वल टू एम ए कर देना, यहाँ से फ्रिक्शन निकाल लेना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज देख लेना। एंगल ऑफ रिपोज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ रिपोज बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2021 के लिए। स्टॉपिंग ऑफ ब्लॉक ड्यू टू फ्रिक्शन, यहाँ से ले जा रहे हैं ब्लॉक को, और फ्रिक्शन इतना लग जाए कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो उसके सामने कम हो जाए। किस टाइम पे उतना फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाएगा कि उसके सामने एक्सेलरेशन या जो ये यू है, स्पीड है, वो डिक्रीज कर जाए, वो टाइम पूछ लेता है, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यू है, और फाइनल जो है वो 0 हो जाए, ठीक है। उसके लिए टाइम चाहिए, और वो कब होगा, जब आपकी जो फ्रिक्शन लग रही है वो उस एक्सेलरेशन से ज़्यादा होगा, तभी वो पूरा का पूरा अपोज करके रोक देगा, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड मेनली पूछता है, और फ्रिक्शन भी पूछ लेगा, कितना फ्रिक्शन लगाया जाए कि ये रुक जाए, ठीक है।
क्लियर है। हमेशा याद रखना एक दिमाग में कि जो फ्रिक्शन लगेगा वो एक्सेलरेशन से ज़्यादा होना चाहिए तभी रुकेगी। और ऐसे ऐसे केस दे सकते हैं कि स्प्रिंग भी लगा सकता है। फिर आता है ये वाला सिस्टम 2015 में पूछा गया है। 3 ब्लॉक दे देते, 3 ब्लॉक दे करके R1 R2 R2 R3, ठीक है, R1 R2 R2 R3 ऐसा कर देते हैं। ऐसे लगा दिए, ऐसे M1 M2 M3 यहाँ पे फोर्स दे देते हैं, फोर्स कुछ लग रहा है, एक्सेलरेशन A दे देते हैं। यहाँ पे R1 R2 R2 इधर लगेगा, फिर R3 ऐसे करके दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपसे रिएक्शन भी पूछ सकते हैं, आपसे एक्सेलरेशन भी पूछ सकते हैं, और सिंगल ब्लॉक का भी पूछ सकते हैं। M2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, M1 का एक्सेलरेशन। अगर सबका एक्सेलरेशन सेम होना तो ऐसे कभी नहीं देगा कि सबका एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। दे भी सकता है कि सबका एक्सेलरेशन सेम है तो रिएक्टेंट बता दो, R2 क्या होगा, R3 क्या होगा, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। फोर्स तो हम लगा इधर से रहे हैं, बट ऐसा नहीं है जो फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं वही फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे R1 है तो अपोज करता है। क्लियर है। तो ये 2015 में दिया हुआ है, आप देख लेना, रिएक्शन R की वैल्यू निकाल लेना। ये जेईई मेंस में पूछा हुआ है। एक वाल है, एक वाल में समझो ये क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, ये वाल है और मास M है, और यहाँ पे आप फोर्स लगाए जा रहे हो, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, तो जो वाल से R आएगी वो कितनी होगी ये बता दो। तो उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, फिर बनाते पुली ब्लॉक वेज सिस्टम, देख लेना पुली ब्लॉक वेज सिस्टम इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। फिर आता है पुली ब्लॉक वेज सिस्टम, ये समझा ही देता हूँ। जैसे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रहेगा और यहाँ पे पुली दे देंगे, ठीक है। एक ब्लॉक यहाँ पे दे दिए और इसे नीचे गिरा के एक ब्लॉक ऐसे दे देंगे, ये समझ लो ये कुछ ऐसा हो गया। यहाँ पे तो फ्रिक्शन लग सकता है, ठीक है, ये तो एयर में तो यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो होगा, बट यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगी, यहाँ का फ्रिक्शन जीरो होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगी, तो यहाँ से आपका फ्रिक्शन इसका पूछा जाएगा अगर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है और ये सिस्टम आगे की तरफ मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है तो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और उतना कराना इम्पॉसिबल है अभी के टाइम में। जो प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चन वही सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स बता रहा हूँ, इतना आपको आना चाहिए। वर्क एनर्जी पावर W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, मैक्सिमम वर्क होगा, और W इक्वल टू माइनस एफ, अगर थीटा 180 डिग्री ले लेते हैं, मैक्सिमम वर्क कब होगा ये बताना आप। थीटा की वैल्यू क्या लेंगे कि मैक्सिमम वर्क हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम वर्क होता है W इक्वल टू एफ डॉट एस, और मिनिमम ये होगा कब होगा जब थीटा की वैल्यू लेंगे 180 डिग्री, तो एफ W इक्वल टू माइनस एफ डॉट एस। ग्राफ देख लेना, ग्राफ जैसे ऐसे दे देता है वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे और कुछ भी बना देंगे, रेक्टेंगल बना देंगे या ऐसे बना देंगे, ठीक है। एक एरिया दे देते हैं, उसका एरिया निकाल लेना, कुछ भी दे देंगे। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चला, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया और फिर यहाँ क्लोज हो गया, तो ये आप इसका ना एरिया निकाल लेना, समझे। और एरिया निकाल करके, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है मान लो, और इसका एरिया निकाल करके फाइनल आंसर जो एरिया आएगा W इक्वल टू एरिया, ठीक है, उतना ही वर्क डन होगा। बस इतना ही करके आना, ज़्यादा दिमाग ना लगाना, क्वेश्चन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर ग्राफ पूछता है एरिया निकाल के आ जाना। अब ऐसा ना कुछ भी पूछे तो आप एरिया ही निकालो, देखना वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो तब। W इक्वल टू MGH, अगर हाइट वगैरह से गिराते हैं बॉल वगैरह, अगर यहाँ से बिल्डिंग है, बिल्डिंग से देता है एक लड़का है, एक लड़का यहाँ से बॉल को गिराता है, ठीक है, तब वर्क पूछता है। तो MGH हाइट की क्वेश्चन है, हाइट की प्रॉब्लम है तो हाइट चाहिए ही चाहिए, W इक्वल टू MGH, ठीक है। W इक्वल टू F डॉट DX, अगर वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है कि 1 मीटर से लेकर के 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट आएगा वहाँ पे और पुट कर देना 1 5 और निकाल लेना वर्क डन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देख लेना, पोटेंशियल टोटल एनर्जी देख लेना, बहुत कुछ पढ़ना है इसमें इसलिए मैंने सारा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी अच्छे से देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पोटेंशियल एनर्जी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक इक्वेशन देगा, इक्वेशन दे करके आपको वर्क पूछ लेगा, लाइक 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ये फोर्स है और इसकी डिस्प्लेसमेंट जो होती है इस इक्वल टू समथिंग मान लो, तब क्या होगा
होगा, तो W इक्वल टू एफ डॉट एस करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन मान लो फाइनल आपका जो भी आता है तो ये हो जाएगा 5 × 3x² ठीक है, मतलब 15x² 2, ये तो इंटीग्रेशन हो गया, 15x² प्लस 4x+0, ठीक है। तो ऐसे, और फिर आपको इसकी और एक बार डिफ्रेंसिएशन करनी होगी, डबल डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फिर इक्वल टू 30x+4, ये होगा आपका फाइनल। और जो x की वैल्यू दे रखा रहेगा, s की वैल्यू x के जगह पे पुट कर देना, ठीक है। मान लो 2 दे रखा तो 2 पुट कर देना, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, टेंशन ना लेना, इंटू 2 + 4 64, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, एफ इक्वल टू -kx, के है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और ये जो डायग्राम दिख रहा है ये जेईई मेंस 2015 में पूछा गया है। उन्होंने क्या किया था, जेईई मेंस 2015 में ऐसा दिया था, ऑप्शन नंबर ए में ऐसा डायग्राम बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी ये, काइनेटिक एनर्जी ये, टोटल एनर्जी इसे। फिर ऑप्शन नंबर 2 में फिर डायग्राम दे दिया, काइनेटिक एनर्जी ये, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे जो जा रहा वो, और टोटल एनर्जी पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लो यहाँ इस डायग्राम को, और यही डायग्राम आपको एसएचएम में भी देखना है। E इक्वल टू ½ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ½ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ½ ठीक है। अच्छे से देख लो इसे, फार्मूला वगैरह अच्छे से देख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट आप लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख लेना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से देख लेना। फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी देख लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर की फॉर्मूला है वो देख लेना, ठीक है। अब फिर कोलिजन है, कोलिजन में 2 क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रिबाउंडिंग ऑफ बॉल, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रिबाउंडिंग ऑफ बॉल। पढ़ना क्या क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, फार्मूलाज है, वेलोसिटी है, खास करके वेलोसिटी वो देख लेना। कोलिजन होता है तो वेलोसिटी क्या होगा, और 3 केसेज है, तीनों केसेज मैंने लिख दिया। अगर दोनों के मास इक्वल है तो v1 इक्वल टू u2 एंड v2 इक्वल टू u1। अगर पहला का मास बड़ा है, मान लो ये ट्रक है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रक है और यहाँ पे एक छोटा सा बॉल है, तो इसका मास इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, m2 से, तब और ये जा कर के कोलाइड करता है और इसकी जो है ना ये रेस्ट पे होता है, ठीक है। तब क्या होगा, तब हम लोगों का ऐसा कंडीशन है, तो v1 इक्वल टू u1 एंड v2 इक्वल टू u2, 2u1 माइनस u2, ठीक है, 2u1 माइनस u2 ऐसे वाला फार्मूला होगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और मान लो ये ट्रक है और एक छोटा सा बॉल आकर के टकराता है, तब क्या होगा, तो वो 3 केसेस बनते हैं, तो 3 केसेस में ये तीनों केसेस दिया हुआ है, क्लियर है। हेड ऑन कोलिजन देख लेना, हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की फॉर्मूला, और रिबाउंडिंग ऑफ बॉल, रिबाउंडिंग ऑफ बॉल कहने का मतलब है कि समझो ऐसा कुछ है, ऐसा एक बच्चा है वो खेल रहा है बॉल से, तो बॉल को ऊपर उछालता है, फिर ये आती है और यहाँ पे ग्राउंड में टकराती है, और फिर यहाँ से ऊपर जाता है, तो फिर आएगा नीचे, फिर टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ऐसे n टाइम्स दे देगा। और वो हाइट भी पूछ सकता है, और आपकी हाँ हाइट, मैक्सिमम हाइट ही पूछेगा, ठीक है, कितना हाइट तक टकराएगा। अगर तीसरा टाइम उछलेगा, सॉरी पहला, ठीक है, पहला हुआ हिट किया, सेकेंड गया h हाइट तक, फिर आता है, फिर हिट करता है, फिर थर्ड में जो कितना हाइट तक जाएगा, जो हाइट होगा वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ऐसे करके वो आपसे पूछेगा। फिर आता है रोटेशन, रोटेशन में सेंटर ऑफ मास देख लेना, और जितना भी आपने लीनियर देखा सबको एंगुलर कर दो, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप लोग सारा कुछ एंगुलर कर दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेना, रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी देख लेना, ठीक है। विदाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, I इक्वल टू IG प्लस ma² IZ इक्वल टू IX प्लस IY। टॉर्क देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली, तो ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस।
टॉर्क इक्वल टू एफ आर साइन फाई, ये 2018 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया टॉर्क से क्वेश्चन, 2016 फेज 2। टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा, ये लीनियर में होता है एफ आर, और यहाँ पे होता है टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम देख लेना, एल इक्वल टू एम वी आर साइन अल्फ़ा, एल इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू आई अल्फ़ा इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, तो ये अच्छे से देख लेना आप लोग। अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी एंड पावर फॉर रोटेटिंग बॉडी, वर्क एनर्जी पावर देख लेना सबकी फॉर्मूला रोटेटिंग बॉडी में। W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स, के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये 2017 में पूछा गया था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वो दे देते हैं, डिस्क दे देते हैं, 2 डिस्क दे देते हैं और दोनों डिस्क को रोटेट करवा देते हैं और उसमें काइनेटिक एनर्जी वो लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, पहला का काइनेटिक एनर्जी और दूसरे का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ लेंगे या रिलेशन पूछ लेंगे। क्लियर है, तो के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से वो सॉल्व होगा और आपका जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें आई ओमेगा स्क्वायर होगा ही होगा। देखना 2017 का पेपर सॉल्व कर लेना, मिल जाएगा। हाफ एल ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आई भी फॉर्मूला हो सकता है। पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, टॉर्क इंटू ओमेगा इक्वल टू आई ओमेगा अल्फ़ा। स्लीपिंग स्पिनिंग एंड रोलिंग, न्यू 2021। ठीक है, तो इसे अच्छे से देख लेना। यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, तो काइनेटिक एनर्जी सबका लिखा हुआ है कैसे कैसे काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, यहाँ पे रोल नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्लीप करेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऐसा, फिर स्पिनिंग में क्या होगा, फिर रोलिंग में क्या होगा। ठीक है, अब रोलिंग विदाउट स्लीपिंग का काइनेटिक एनर्जी देख लो और रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, नीट 2016 में पूछा गया। अगर डिस्क, रिंग और स्फेयर को रोल कराते हैं तो कौन सबसे पहले ग्राउंड पे पहुँचे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या आना चाहिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ऑल डिपेंड्स ऑन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और लेसर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोलिंग बॉडी, लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सो ग्रेटर विल बी इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड लेसर विल बी द टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, कम टाइम लगेगा। एग्जाम्पल, रिंग का ज़्यादा होगा, फिर डिस्क, फिर स्फेयर। मतलब पहुँचेगा कौन सबसे पहले, पहले रिंग पहुँचेगा, फिर डिस्क पहुँचेगा, फिर स्फेयर पहुँचेगा। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मोशन ऑफ, ये नीट में पूछा गया है, सॉरी जेईई मेंस 2014 में पूछा गया है, 2014 एंड 15। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइट एच पूछे जाते हैं या टाइम पीरियड टी पूछे जाते हैं। तो देख लेना मोशन ऑफ कनेक्टेड मास, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपका हो जाएगा। तो इसे अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट। अब रोलिंग विदाउट स्लीपिंग एंड रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब आते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन इन जी विथ हाइट एंड डेप्थ, 2017 का क्वेश्चन है। तो ये देख लेना क्या क्या फॉर्मूला यूज़ होता है। जी डैश इक्वल टू जी आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, वेरिएशन हाइट के लिए हो गया ये और डेप्थ के लिए हो गया जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, इसके वेलोसिटी, सबके फार्मूलाज होते हैं और फार्मूला से रिलेटेड वो न्यूमेरिकल पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा। फार्मूला आता है तो फिजिक्स का ज़्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, कैपलर्स लॉ टी स्क्वायर, ये रिसेंटली 2019 में पूछा गया है। कैपलर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। सैटेलाइट रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेना, वेलोसिटी वगैरह देख लेना सैटेलाइट का। ठीक है, इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर देख लेना। बल्क मॉडुलस किसे बोलते हैं वो देख लेना। सरफेस टेंशन नॉर्मल सा एक चैप्टर है, देख लेना। फ्लूइड मैकेनिक्स में पास्कल्स लॉ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बर्नौलीज थ्योरम में आपसे सिर्फ और सिर्फ फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछने वाला है। एप्लीकेशन देख लेना, हाँ मैक्सिमम पूछेगा तो एक फार्मूला और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, तो वो एप्लीकेशन आपसे पूछ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम देख लेना। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ये सिर्फ मैंने लिख दिया, ये मुझे नहीं लगता कि ये पूछेगा बट पूछ देता है, 2016 में पूछा गया था। तो मान लो ऐसे हाइट एच तक वाटर है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग पिन कर देते हैं तो पानी जो नीचे आने लगा है यहाँ से फ्लो होगा इस एच स्मॉल एट
एच हाइट से, तो ये जो पानी की फ़्लो होगी वो किस स्पीड से होगी, तो v इक्वल टू √2gh। अब मान लो इसकी हाइट यहाँ से h है, ठीक है। अब h1 हो गया, h2 हो गया, h3 हो गया, इतने हाइट पे हम लोगों ने क्या किया, पिन कर दिया, होल कर दिया, ठीक है। और होल समझ लो किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का उससे भी ज़्यादा छोटा है, या होल जो हम लोगों ने किया, पिन अप किया है, वो समझो इक्वल है सबका। तो वेलोसिटी क्या होगी, v1 v2 v3 क्या होगा। तो ऐसे करके न्यूमेरिकल वो लोग बना सकते हैं। फिजिक्स में इसलिए मैंने सारा फार्मूला सब कुछ नहीं लिखा, बिकॉज उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। आप करते चले जाओगे, आपको बहुत कुछ मिलते चला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है। अब यहाँ पे ऐसा बनाया जा सकता है कि होल की डिफरेंस बदल दी जाए, डायमीटर जो होता है ना वो डायमीटर चेंज कर दिया जाए, ठीक है। हाइट चेंज कर दिया जाए, एक अलग हाइट से गिर रहा है, एक अलग हाइट से गिर रहा, और जो तीसरा गिर रहा है, तीसरा पहला का हाइट, दोनों का डिफरेंस इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है, ठीक है। टाइम पूछ ले कि इतना से इतना आने में या इतना से इतना आने में वाटर की लेवल को कितना टाइम लगेगा, तो ऐसे करके क्वेश्चन बना सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसे करके देख लेना आप भी। थर्मोमीटरी, थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमीटर, ये देख लेना। टेम्परेचर का फॉर्मूला है लीनियर एक्सपेंशन L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा टी, बहुत कुछ है इसमें। लीनियर एक्सपेंशन ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। तो तीन चीज़ें होते हैं, तो उतना मैं नहीं लिख सकता, तो आप लोग पढ़ लेना। अल्फ़ा बीटा गामा होता है, अल्फ़ा बीटा गामा का रेशियो देख लेना 1:2:3। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, अच्छे से देख लेना। हीट मैक्सिमम सॉलिड, मैक्सिमम चांसेस है सॉलिड पे पूछे। हीट इक्वल टू क्यू को हीट बोलते हैं फिजिक्स में, क्यू इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। सी इज स्पेसिफिक हीट। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर देखते हैं, कंडीशन क्या क्या रहता है। इफ बॉडीज आर ऑफ सेम मटेरियल C1 इक्वल टू C2, इफ बॉडीज आर ऑफ सेम मास M1 इक्वल टू M2, इफ बॉडीज आर सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम मास, तो क्या होगा, थीटा मिक्स अगर करते हो, थीटा मिक्स, तो क्या आते हैं वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन होता है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या होता है, उसमें हीट लॉस जो करता है उतना ही होता है हीट गेन, ठीक है। दोनों इक्वल होते हैं, जितने अमाउंट में लॉस होगी उतने अमाउंट में गेन होगा हीट की, ठीक है। अब देखते हैं जूल्स लॉ। तो ये क्या होता है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और J की वैल्यू याद रखना 4.2 इंटू 10⁻3। ये 2016 में पूछा हुआ है, ये काम आता है कार्नोट साइकिल और रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। तो J की वैल्यू याद रखना। Q पूछता है या वर्क पूछ लेता है, तो आपको वर्क इक्वल टू Q तो वहाँ से मिल जाएगी, वर्क इक्वल टू Q इंटू J, और J की वैल्यू ये होती है, ठीक है, ये याद रखना। और हाँ, ये भी अगर H डिस्टेंस पे पूछता है, W का वर्क कितना होता है mgh, और हीट में W देखा जाए तो W इक्वल टू J इंटू MC डेल्टा थीटा। यहाँ पे जो C है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट। हीटिंग कर्व ये पूछ लेते हैं, तो हीटिंग कर्व देख लेना, दो फार्मूला आता है, एक तो Q इक्वल टू MC स्पेसिफिक हीट, ठीक है, डेल्टा टी, क्यू इक्वल टू MLF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, LF जो है क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस लॉ देख लेना, बॉयल चार्ल्स और गेलुसक। आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT। प्रेशर ऑफ एन आइडियल, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस P इक्वल टू 2/3 E, P इक्वल टू 1/3 M मोलर में दिया जाए, और VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के हिसाब से दिया जाए, तो कैसे होगा वो देख लेना। ठीक है। अब रूट मीन स्क्वायर नीट 2020, नीट 2021 क्या पूछेगा, वेलोसिटी पूछेगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में वेलोसिटी पूछेगा, पिछले साल भी बताया था यार, देख लेना, और वही पूछा था, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया था। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और भी जितने वेलोसिटी बताऊंगा वो सारा एवरेज वेलोसिटी, एंड एक और वेलोसिटी होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, वो देख लेना। स्पीड, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड, ठीक है, तो वो देख लेना। तो पहले रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू ऐसे √3 KT/m, √3 KT जो मेन है ना वो ये है, और यहाँ पे जो K है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो ये फार्मूला अच्छे से देख लो। फिर आपका आता है VRMS वेलोसिटी ऑफ गैस
मॉलिक्यूलर में देखा जाए तो √3/गामा, √3/गामा अभी आपको मालूम चल जाएगा गामा वगैरह क्या है। VRMS इक्वल टू √3 RT/m जो हम लोगों ने देखा। और ये क्या है, साउंड की स्पीड। इस साउंड की स्पीड की फॉर्मूला क्या है, √गामा/RT/m। दोनों में रिलेशन निकाला जाए तो क्या होगा, VRMS इक्वल टू √3/गामा VS। ठीक है, √3/गामा VS। तो इसे अच्छे से याद रखना, ये जेईई मेंस में पूछा हुआ है। ठीक है, दोनों में रिलेशन, अगर स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ गैस में रिलेशन देता है तो आपको गामा की वैल्यू आनी चाहिए। गामा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, CP/CV, CP/CV। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP बोलेंगे और वॉल्यूम वाला को CV बोलेंगे। तो ऐसे गामा निकालते, और ये सारा कुछ दिया हुआ रहेगा, आपको भी मालूम होगा अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए तभी फिजिक्स होगा। अगर इसमें एक भी पॉइंट आपको नहीं आता तो समझ लो आपका फिजिक्स अब तक कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसे बोलते हैं, √2kT/m। एवरेज स्पीड √8π kT/m। ये देख लो, VRMS बड़ा होगा, फिर V एवरेज होगा, फिर VMP होगा, मोस्ट प्रोबेबल। क्लियर है, तो ये अच्छे से देख लो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम F से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से डिनोट करते हैं। मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, नॉन लीनियर, ट्राईएटॉमिक, लीनियर। 3, 5, 6, 7 F की वैल्यू है। ये क्या है, F की वैल्यू है। मोनोएटॉमिक होगा तो 3 होगा, डाईएटॉमिक होगा तो 5 होगा, ट्राईएटॉमिक नॉन लीनियर 6 और ट्राईएटॉमिक लीनियर 7। क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेज इक्वल टू हाफ mv/RMS² इक्वल टू 3/2 RT। ये 2017 में पूछा था, लड्डू था, सिर्फ और सिर्फ पूछा था काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस का क्या होता है और ऑप्शन दे दिया था। 1994 का रिपीटेड था। ठीक है, जेईई मेंस का, IIT एडवांस, 3/2 RT। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अभी अभी बताया मैंने क्या होता है, तो बोल्ट्जमैन लॉ भी एक होता है, बोल्ट्जमैन लॉ देख लेना। मेयर्स फार्मूला डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा QV इक्वल टू म्यू इंटू CV डेल्टा T। QP प्रेशर के लिए है तो डेल्टा U प्लस डेल्टा W इक्वल टू म्यू CP इंटू डेल्टा T। मेन जो आपको जानना है वो आपको ये जानना है, CP-CV इक्वल टू R, CP-CV इक्वल टू R और CP ऑलवेज ग्रेटर देन CV। स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, CV इक्वल टू 1/2 FR, CP इक्वल टू F/2 प्लस 1 इंटू R। गामा इक्वल टू CP/CV इक्वल टू 1 प्लस 2/F। ठीक है, गैसियस मिक्सचर देख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो बॉक्स किया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। 2018 में पूछा गया है ये। ठीक है, 2018 में पूछा गया है, तो अच्छे से देख लो। क्लियर है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में लॉज देख लेना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। ऑल प्रोसेस, और जितने भी प्रोसेस होते हैं, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, ठीक है, और जितने भी होते हैं प्रोसेस उनके वर्क देख लेना, वर्क कैसे निकालते हैं। ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेना थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अब एक और आता है रेफ्रिजरेटर, Q2/Q1 माइनस Q2। सारे हीट है, और हीट कौन सा है यहाँ पे देख लो। Q2 को बोलते हैं सिंक, Q1 को बोलते हैं हीट रिलीज। जो रिलीज करता है हीट वो Q1 होता है, जो सिंक करता है वो Q2 होता है। ठीक है, Q2/Q1 माइनस Q2 इक्वल टू T2/T1 माइनस T2, Q1/Q2 इक्वल टू T1/T2। तो ये मेन फार्मूला है, और यहाँ से आता है आपका ये वाला फार्मूला। बीटा इक्वल टू पूछता है वो, बीटा इक्वल टू T2/T1 माइनस T2। बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, T2 है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। बीटा इक्वल टू, ये भी एक मेन फार्मूला है। ठीक है, बीटा इक्वल टू Q2/W इक्वल टू Q2/Q1 माइनस Q2। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफिशियंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर अगर पूछता है तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1 और Q2/Q1 इक्वल टू 1 माइनस ईटा। ठीक है, ईटा बोलते हैं इसे। बीटा इक्वल टू 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाई ईटा। Q2 Q1 बता दिया। कार्नोट साइकिल देख लेना, और इंट्रोपी कार्नोट साइकिल में वर्क डन देख के चले जाना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इतना आता है ना आपको तो इससे कार्नोट साइकिल भी हो जाएगा सॉल्व। बट फिर भी देख लेना कार्नोट साइकिल, वो 2017 में वो लोग पूछ लिया गया था। कैसे पूछे थे उन लोगों ने, कुछ ऐसा दे दिया था।
ठीक है, लड्डू क्वेश्चन था और यहाँ पे पूछ लिया था ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बता दो ये क्या क्या डिनोट करता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, और दे दिया था एक एडियाबेटिक प्रोसेस है 1, 2 आइसोबारिक है, थर्मो है, फिर और क्या क्या होता है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस जो होते हैं वो प्रोसेस दे दिया गया था और मैच ऑफ द फॉलोइंग कराना था आपको। 2017 का क्वेश्चन था, तो कार्नोट साइकिल अच्छे से देख लेना। ठीक है, वर्क डन देख लेना, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन पूछेगा, कार्नोट साइकिल हो या कुछ भी हो, रेफ्रिजरेटर पूछेगा और आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, कार्नोट साइकिल, रेफ्रिजरेटर, जितने भी प्रोसेस वगैरह हैं वहाँ पे आप लोग क्या देख लेना, वर्क डन। ट्रांसमिशन ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस के ए डी थीटा बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला पे ना जाने कितने बार क्वेश्चन पूछे उन लोगों ने, मैक्सिमम 5 to 6 टाइम्स। तो ये फार्मूला जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला Q इक्वल टू के इंटू ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई एल। थर्मल रेसिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई H इक्वल टू एल बाई के ए। 2017 में पूछा गया था, अगर सीरीज में हो तब क्या होता है आपका, और पैरेलल में हो तब जो Q है वो क्या होगा, या के पूछ लेगा, के सीरीज़ क्या होगा, के पैरेलल क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट के पूछ लेते हैं या आर पूछ लेते हैं, आर बता दो अगर ऐसा है तो आर क्या होगा, और सीरीज़ में कनेक्टेड है तो आर क्या होगा, थर्मल रेसिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो के की भी वैल्यू मिलती है, थर्मल रेसिस्टेंस की भी मिलती है, क्यू की भी मिलती है, और उसमें कंडीशन देता है कि एरिया सेम है या इक्वल है, एरिया दोनों के इक्वल है। ठीक है, ऐसे दे देता है कंडीशन। अब फिर आता है ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लैक, देख लेना, परफेक्ट ब्लैक बॉडी नीट 2021। ठीक है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नीट 2021, नीट 2021 स्टेफेंस लॉ, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी दी पावर 4। सारा फार्मूला देख लेना, फार्मूला सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद रखो, फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन आएगा। E इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4, Q इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट सिग्मा टी का पावर 4 इंटू टी। फिर आता है नेक्स्ट, ये वाला फार्मूला भी देख लेना। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नीट 2021, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग नीट 2021, ये 2016 में पूछा गया था। क्यू थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा नॉट। कूलिंग कर्व्स वगैरह देख लेना। डिस्ट्रीब्यूशन ये नीट 2021। ठीक है, और एक और है विंस डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद मैंने बोलूँगा नीट 2021। ठीक है, एक विंस डिस्प्लेसमेंट है वो देख लो बस। ई इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4, ई इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4। अब आता है वेंस डिस्प्लेसमेंट, अगेन नीट 2021, लैम्डा टी इक्वल टू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे बी क्या है, वेंस कॉन्स्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻³ टी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये पूछा गया था 2018 में, 2018 का पेपर सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा। जो P होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T का पावर 4, और लैम्डा से उसे कनेक्ट किया गया था। ठीक है, T को, टेम्परेचर को लैम्डा से कनेक्ट किया गया था और क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ये आपको सब मालूम चलते जाएगा। ये सारा कुछ है क्या, ये ग्राफ क्या बता रहा है, T3 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T1, ये आपको बता रहा है टेम्परेचर। ठीक है, लैम्डा M3 M2 M1, ये सारा कुछ देख लेना। और सोलर सन का टेम्परेचर ऑफ द सन एंड सोलर कांस्टेंट, ये फार्मूला याद रखो। ये इस जो है ना वो क्या है, सोलर कांस्टेंट, और सोलर कांस्टेंट पूछता है सन का, तो ये आप निकाल लेना। टेम्परेचर ऑफ सन ऑन एन अप्रोक्स 6000 के, वैल्यू ये लगाना। ठीक है, फार्मूला, सॉरी वैल्यू नहीं, फार्मूला ये लगाना। अब आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, फेज डिफरेंस देख लेना। फेज डिफरेंस क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, वी इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, वी इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्सेलरेशन डिफ्रेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, वेलोसिटी इक्वल टू वाई। ठीक है, सॉरी डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। तो अगर इसे करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन में डबल डिफ्रेंशिएशन, वेलोसिटी में सिंगल डिफ्रेंशिएशन, और नॉर्मल एक डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, पर ऐसा होगा नहीं, वो इक्वेशन दे देगा वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसा करके। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट। अब इसे आप लोग डिफ्रेंशिएट करो, सारा कुछ इसमें मिल जाएगा।
जैसे यहाँ पे दिया हुआ, तो फिर डिफ्रेंशिएट किया गया, तो डिफ्रेंशिएट करके ये आया एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आई, ए मैक्सिमम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। एनर्जी देख लेना, एनर्जी वगैरह देख लेना, अभी मैंने वर्क पावर एनर्जी में बताया, तो यहाँ पे हो जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी देख लेना, मिनिमम एनर्जी, टोटल एनर्जी वगैरह देख लेना, और ये डायग्राम बताया था जेईई मेंस 2015 में पूछा था। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ई टोटल एनर्जी, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल टू 1/4 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये एवरेज पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम, एंगुलर वेलोसिटी है ये, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है। और यहाँ से ये सारा कुछ एक्सेलरेशन वगैरह का फॉर्मूला दिया हुआ, तो एक्सेलरेशन वगैरह पूछते हैं डायरेक्टली वो लोग, तो फॉर्मूला पुट करके बना लेना। फॉर एंगुलर SHM टॉर्क इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ SHM, तो ये आप लोग देख लो, ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम, एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर के बाई एम, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ द ब्लॉक, और 2 पाई आपको मालूम है, ठीक है, और टी टाइम पीरियड है, और एफ ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सॉरी अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी ने वेलोसिटी, ठीक है, रूट अंडर के बाई एम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। रूट अंडर के बाई एम, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर के बाई एम, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। और मैक्सिमम आपसे टाइम पीरियड ही पूछेगा। फॉर लीनियर एक्सेलरेशन टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन। सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। कंपाउंड पेंडुलम के लिए टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम जी एल। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। स्प्रिंग पेंडुलम के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग पेंडुलम टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। अब स्प्रिंग पेंडुलम में आप लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन दे सकता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन दे, ठीक है। तो ये देख लेना, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में के कैसे निकालते हैं और टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। अब आता है वेव्स एंड साउंड। वेव इक्वेशन वी वेलोसिटी वी इक्वल टू ओमेगा बाई के। एंगुलर वेव नंबर के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, और फेज डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा फाई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। और वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव वी इक्वल टू रूट अंडर टी बाई एम। टी यहाँ पे टेंशन है, इफ़ स्ट्रिंग इज स्टेज्ड बाई सम वेट। अगर ऐसा स्ट्रिंग है और इसे हम लोग स्टेज कर दिया जाए, यहाँ पे एक वेट लगा दिया जाए, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक वेट लगा दिया जाए, तब क्या होगा, टेंशन टी इक्वल टू एम जी हो जाएगी। टेंशन टी इक्वल टू एम जी हो जाएगी। वी इक्वल टू रूट अंडर एम जी बाई एम, रूट अंडर एम जी बाई एम, ठीक है। फिर आता है वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, न्यूटन्स फॉर्म। न्यूटन जी बोलते हैं कि 280 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है, बट लैपलेस साहब आ करके करेक्ट करते हैं, लैपलेस करेक्शन बोलते हैं। लैपलेस करेक्शन वी इक्वल टू रूट अंडर गामा आर टी बाई एम, जो कि 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, मार्क कर देता हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। इको क्या होता है, इको आपसे डॉपलर इफेक्ट में जो आता है उसमें पूछेगा इको, ठीक है। जैसे लाइक ऐसे समझ लो, लाइक यहाँ से कार जा रही है, ये सारा कुछ बता रखा है मैंने, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं। ये समझ लो ये कार हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हॉर्न बजा रहा है ये, तो ये हॉर्न की वेलोसिटी वी से ट्रेवल करेगा, साउंड निकलेगी, फ्रीक्वेंसी एफ होगा। और यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ से टकराएगा और यहाँ पे खड़ा है कोई, और ऐसे फिर रिपीट इसके पास आएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो साउंड इसके पास पहुँचेगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ऐसे इको करके वो लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इको। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वगैरह देख लेना है। 2016 में ये पूछा है, आई मैक्स बाई आई मिनिमम की वैल्यू क्या होती है। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस वाई। आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम। अब यहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख लो, I1 बाई I2 इक्वल टू A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब
कुछ चीज़ें हैं, ये सारा कुछ मैंने बता रखा है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, कितना लिखूंगा, ठीक है। लिखते लिखते थक जाओगे बट फार्मूला ख़त्म नहीं होंगे। स्टैंडिंग वेव देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनोमीटर में फ्रीक्वेंसी पूछेगा, F=1/2L रूट अंडर I/m, F=1/2L रूट अंडर I/m, ठीक है। ऑर्गन पाइप T/m है ये शायद। ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन एंड क्लोज्ड ऑर्गन, ओपन ऑर्गन एंड क्लोज्ड ऑर्गन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क देख लेना, बीट्स देख लेना, नंबर ऑफ बीट्स पूछते हैं, लास्ट में डॉपलर इफेक्ट। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा। चाहिए तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लास 11 का फिजिक्स का इम्पोर्टेंट जो नीट में आ सकता है सारा कुछ बता दिया मैंने। आप लोग सिर्फ इतना कर लो, आपका नीट का क्लास 11 का फिजिक्स कंप्लीट, ठीक है, हो जाएगा। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।